तो इस सवाल को देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन at a speed of 40 meter per second at an angle of 60 degree। तो एक बॉल है, मान लो ओरिजिन के पास पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल पे इस बॉल को थ्रो करेंगे। कुछ इस तरह बॉल ऐसे जाके इस तरह यहाँ लैंड हो गया। ओके, और जो इनिशियल स्पीड थी वो थी 40 मीटर पर सेकेंड। एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रही है वो है 60 डिग्री। पहला सवाल, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। अब मैक्सिमम हाइट ये बॉल कितनी रीच करेगी? तो जो मैक्सिमम हाइट होती है एच मैक्स, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो u कितनी है? 40 का स्क्वायर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होती है √3/2, तो ये हो जाएगी √3/2 का स्क्वायर अपॉन 2g10 लेना है। तो 1600 इंटू 3/4 अपॉन 20। तो 20 से ये 80 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 4 से ये 20, तो मैक्सिमम हाइट 60 मीटर आ गई। सेकेंड सवाल कह रहा है द रेंज ऑफ द बॉल, मतलब जहाँ से आपने थ्रो किया था वहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, उसी को रेंज कहते हैं, जहाँ पे वो गिरी है फाइनली। तो जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो अगेन 40 स्क्वायर साइन थीटा 60 है तो साइन 120 डिग्री हो जाएगी अपॉन 10। तो 1600 अपॉन 10, साइन 120 डिग्री को आप साइन 60 डिग्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ देखो साइन 120 डिग्री को आप साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हो। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला? साइन थीटा, दैट इज साइन 60 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ पे साइन 120 डिग्री किसके इक्वल होगी? साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 160 √3/2, दैट इज 80√3 मीटर। यही हो जाएगा आंसर। ओके, इस सवाल को देखेंगे तो देखो क्या कह रहा है सवाल में। इन अ soccer practice session, the football is kept at the center of the field 40 yards from 10 feet high goal post। तो देखो यहाँ पे ये फुटबॉल की फील्ड है और यहाँ गोल पोस्ट है, ओके। और इस गोल पोस्ट की जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 10 फीट, और इस बीचों बीच, ठीक बीचों बीच
40 यार्ड, यहाँ से ये कितनी दूर है 40 यार्ड, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई 120 फीट हो गई। ओके, यहाँ से किक करेगा। ओके ओके, अ गोल इज अटेम्प्टेड बाय kicking the ball at a speed of 64 feet per second at an angle of 45 degree with horizontal। तो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे स्ट्राइक की जाएगी, एक आदमी प्लेयर, आदमी नहीं, यहाँ से किक करेगा। तो ये जो फुटबॉल है वो इसके अंदर जाएगी या नहीं, विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट। तो हमारे को जब ये यहाँ पे आएगी ना तो हाइट निकालना है। अगर इस डिस्टेंस पे, इस रेंज पे हाइट 10 फीट से कम आती है तो उस केस में वो जाएगी, अगर 10 फीट से ज़्यादा आएगी तो नहीं जाएगी। तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करेंगे। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे को y निकालना है, यानी ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो y निकालेंगे। अगर y की वैल्यू 10 फीट से कम है तो गोल होगी, नहीं है तो नहीं होगी। तो x की जगह हम 120 फीट डालेंगे। थीटा हमारा 45 क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो 45 डिग्री। g कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम 9.8 लेंगे। अगर कुछ दी हुई रहती तो 10 भी ले लेते हैं। अगर कैलकुलेशन इजी करना होगा तो एंड में हम 10 ले लेंगे। x हमारे को दिया हुआ है 120, तो यहाँ पे 120 का स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। स्पीड जो है वो 64 फीट पर सेकेंड है। एक फ़नी चीज़ है, मैंने यहाँ g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड में लिया है, लेकिन सारा डेटा फीट में है। तो फीट में अगर एक्सेलरेशन लोगे तो वो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1045 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 120 हो गई, माइनस 32 इंटू 120 इंटू 120 अपॉन 264। कॉस 45 1/√2 होता है तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, तो बेसिकली इस 2 को आप ऊपर ले लो। अब काम सिंपल हो गया। 32 से 2 बार में जाएगी, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 ये 60 टाइम्स में जाएगी। लगता है कुछ गलत कर दिया, लेट मी चेक। तो अब हम ये सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। A popular game in Indian villages is Goli, which is played with small glass balls that is called marbles, called goalies. The goalie of one player is situated at a distance of 2 meters from the goalie of the second player। 2 प्लेयर हैं A और B। B का गोली यहाँ पे रखा हुआ है और A का गोली यहाँ है। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो दी गई है, 2 मीटर है। ओके, this second player has to project his goalie by keeping thumb of left hand at the place of his goalie
होल्डिंग द गोली बिटवीन हिज टू मिडल फिंगर एंड मेकिंग द थ्रो। तो जो सेकेंड प्लेयर है ना बी, मैं सेकेंड प्लेयर ए को ही बोलता हूँ, ये हमारा फर्स्ट प्लेयर नहीं, ये सेकेंड प्लेयर है और बी हमारा फर्स्ट प्लेयर है, तो आसान हो जाएगा देखने में। तो ये जो सेकेंड प्लेयर है ए, वो गोली को यहाँ से हटा देगा और यहाँ अपना अंगूठा रखेगा। ये इस तरह से पहले खड़ा था, गोली यहाँ थी, अब ये बैठेगा। ओके, और जब ये बैठेगा कुछ यहाँ, तो इसका अंगूठा यहाँ आएगा और गोली ऊपर चली जाएगी। ओके, यहाँ पे, और यहाँ से ये प्रोजेक्ट करेगा और आगे के क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा हो कि टारगेट इसको करे। तो हम पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। इफ द प्रोजेक्टेड गोली हिट्स द गोली ऑफ द फर्स्ट प्लेयर, द सेकेंड प्लेयर विंस। इफ द हाइट फ्रॉम विच द गोली इज प्रोजेक्टेड इज 19.6, तो ये जो हाइट है h वो है 19.6 सेंटीमीटर की फ्रॉम द ग्राउंड एंड द गोली इज टू बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। गोली को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में फेंका गया, मतलब इनिशियली ये डायरेक्शंस थी। विथ व्हाट स्पीड शुड यू निकालना है प्रोजेक्टेड सो दैट इट डायरेक्टली हिट्स द स्टेशनरी गोली विदाउट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड अर्लियर। तो काफ़ी आसान है। देखो, जब गोली ट्रैवल करेगी ना और ये पाथ फॉलो करेगी, ओके, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करने में समय t लगेगा, उतना ही समय गोली को वर्टिकल डिस्टेंस 19.6 सेंटीमीटर तय करने में लगेगा, सेम समय। तो वर्टिकल डिस्टेंस निकालना आसान है क्योंकि वर्टिकली फोर्स लग रही है, अर्थ फोर्स लगा रही है, हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लगा नहीं रही है। तो और अर्थ जो एक्सेलरेशन लगा रही है वो यूनिफॉर्म है, तो आप यूज कर सकते हो, हाँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, नो 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 नो, वेरी वेल, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। तो देखो यहाँ पे एस 19.6 नीचे की तरफ जा रहा है, तो लिखो -0.196 मीटर, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू इनिशियल स्पीड u है, टाइम t है, और यहाँ पे हाफ एक्सीलरेशन की जगह -g(t²) लिखेंगे। अब u जो है ना वो 0 होगी क्योंकि सारी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं, तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी 0। तो बचा क्या, -12 g(t² इक्वल टू 0.196। तो g क्या होती है 9.8, t² हो गई और ये माइनस में दोनों कैंसिल हो गई, 0.196 इंटू 2/z, करेक्ट, t² हो जाएगी 196/1000, g को लिखेंगे 9.8, डेसिमल निकाल दो तो 10 और यहाँ 2, तो 2 से इसको कैंसिल करो 49, 10 से इसको कैंसिल करो, तो t क्या हो जाएगी, 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, 100 का 10, करेक्ट, और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो 7 से ये 2.2 सेकेंड, तो कितनी सेकेंड हो गई 0.2, इतनी टाइम लगेगा। तो आपको पता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है,
अब ये इक्वेशंस हम हॉरिजॉन्टल मोशंस के लिए यूज करेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो s इक्वल टू यू इंटू टी हो जाएगी। s क्या हो जाएगा, s हमारा है 2 मीटर, u निकालना है और टाइम आ गई 0.2, तो u आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये गोली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से फेंके तो इसको हिट करेगी और वो जीत जाएगा दूसरा व्यक्ति।